बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद इस मुआहदे के समरात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मोहम्मद बिन सलमान ने पहला बड़ा हुक्मनामा जो कि पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस इंडस्ट्री को, पाकिस्तान और सऊदीया के दिफा को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ये ऐलान मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कर दिया गया है। और अब पाकिस्तान और सऊदीया ने इस एग्रीमेंट के बाद अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और खबर आते ही ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि सबकी चीखें जो हैं वो बुलंद हो चुकी हैं। इस हवाले से इस वक्त जो अंदर खाते चल रहा है, जो परेशानी है, जो सांस उखड़ती जा रही है बहुत से मुखालिफिन की, वो बिला वजह नहीं है। वो बात है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो चलें अनर्थ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है और जिसकी वजह से ये धुआं उठ रहा है। और इस सब के अंदर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी आपने लाजमी देना है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है और इस डेवलपमेंट के बाद हमारे पास बहुत कुछ दिफाई मुआहदे के हवाले से सामने आएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया है और पार्लिमानी जराये के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी वजीर आजम को भिजवा दी है। वजीर दिफा इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। इजलास में मामूल का एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। इजलास में कानून साजी के लिए मुख्तलिफ बिल्स और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत अपनी पार्लियामेंट को, यानी कि तमाम तर सियासी जमातों को, तमाम तर पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेंगी। और इसमें अहम चीज एक और भी होने जा रही है कि एक बहुत ही कलेक्टिव मैसेज, जैसे भारत के साथ जंग का मामला था तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तमाम तर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तरफ से मिला। तो इसमें भी इस अमर की अब जरूरत आ चुकी है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक ज्वाइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि सऊदीया के साथ जो पाकिस्तान का ताल्लुक है वो सियासत से, मुल्की अंदरूनी मामलात से, सियासी जमातों से बालातर है। जैसे चीन के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए। और ये चीजें भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं ये अवाम के भी ताल्लुकात होते हैं, ये किसी शख्स के पर्सनल जाती ताल्लुकात नहीं होते। तो इसलिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक बहुत ही बड़ा और ज्वाइंट कलेक्टिव मैसेज जो है वो जाएगा, जिससे मजीद स्ट्रेंथन होगा एज पर माय इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और सऊदीया का ये डिफेंस पैक्ट। और बल्कि उससे भी ज्यादा अहम चीज ये कि दुनिया को एक मैसेज जो है कलेक्टिव पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाया जाएगा। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट है, इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसमें से निकालेगा, लेकिन हमारी मईशत डामाडोल रहती है और हमें बैरूनी कर्जों की भी जरूरत पड़ी रहती है। हमें अपने फॉरेन रिजर्व्स में पैसा जो है वो रखने की जरूरत भी पड़ती है। और ऐसे हालात में चाइना, UAE, सऊदीया, ये हमारे दोस्त मुल्क हैं जो हमारी मदद करते हैं। और चाइना भी आपको पता है आयरन ब्रदर्स हैं। अब इस चीज को आप समझें कि India.com ने एक रिपोर्ट दी है कि आफ्टर मेजर डिफेंस पैक्ट विद मोहम्मद बिन सलमान के साथ बड़े डिफेंस डील के बाद सऊदी अरेबिया इज ऑफरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू बैंकरप्ट पाकिस्तान। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इस सब के अंदर कि जी सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को बड़ी तादाद में पैसा ऑफर कर रहा है। लेकिन अहम चीज ये है कि India.com का ये कहना है कि सऊदीया पाकिस्तान को जो पैसा दे रहा है वो एट अ लोअर रेट, इवन लेस देन व्हाट चाइना ऑफर्स टू पाकिस्तान। यानी चाइना जिस रेट पे पाकिस्तान को लोन देता है उससे 1/3 सऊदीया देने जा रहा है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत बड़ी फेवर देता है। तो इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ये चीज सामने आ रही है कि सऊदीया अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलाय बनने जा रहा है। और इवन जो ये अरबों रुपया पाकिस्तान को, अब खरबों रुपया और अरबों डॉलर्स पाकिस्तान को सऊदी अरब देने जा रहा है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब इंडिया तो कहेगा बैंकरप्ट और ये वो और ये हो रहा है, लेकिन उनकी परेशानी और उनकी चीखों पुकार जो है वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, देखें ऑब्वियसली जब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ना तो फिर जो दोनों साइड्स हैं वो अपने अपनी, सऊदीया डिफेंस में लैक कर रहा होगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक साइड पे, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये इस वक्त काउंटर करेंगे दोनों मुल्क मिलकर। और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बड़े असरात जो हैं वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, मैं दिनों की बात कर रहा हूं क्योंकि एक वफ्त भी आने जा रहा है और अब भारतीय मीडिया भी ये चीखें मार रहा है। अच्छा,
इससे भी बड़ी खबर यह है नाज़रीन इकराम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान और सऊदीया जो है वो मिलकर ड्रोन्स, पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर मिसाइल्स और इवन फाइटर जेट्स बनाएंगे। पाकिस्तान की भी अब जो तलब है चाइना से फाइटर जेट्स लेने की वो बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट क्योंकि हमारी बढ़ गई है, और इसमें फाइनेंसेस का कोई इशू आने नहीं वाला अब। लेकिन अहम चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब, और अब ये जो बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के चंद दिन बाद ही सऊदी अरब की हुकूमत ने अगली नस्ल के PFX लड़ाका तैयारे की तेज रफ्तार वर्किंग के लिए $10 बिलियन की मंजूरी दे दी है, जिसे रॉयल सऊदी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स बामी तौर पर चलाएंगे क्योंकि डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है। तो PFX फाइटर जेट्स जो हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने $10 अरब की मंजूरी दी है कि ये नई जनरेशन के फाइटर जेट्स जो हैं ये फौरी तौर पर बनाए जाएं, और इसके लिए एक बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब जो है उसने फंड्स जो है वो मुख्तस किए। इसके अलावा मैंने कल ही आपको बताया था कि पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अज़्म। वैसे तो हमारे पास J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, इंडिया के पास 4.5 जनरेशन राफेल है, हम J-35 चाइनीज 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अज़्म, जिसमें पाकिस्तान ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएगा, और ये अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में है। तो सऊदीया इसके अंदर भी बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करने जा रहा है, और अब जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई फौरी तौर पर इस पर काम शुरू करो, और $10 अरब जो हैं वो इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से, विच इज डेफिनेटली अ बिग न्यूज। और ये पावर डायनेमिक्स को भी बदल देता है, और ना सिर्फ ये मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया का फड्डा, मिडिल ईस्ट में अरब्स वर्सेस आप जानते हैं कौन सा मुल्क है, और कतर के तनाजुर में जो मामला हुआ। अच्छा, एक और चीज होने जा रही है जो मैंने आपको आगाज में खबर दी थी कि हुकूमत जो कानून साजी भी करेगी और तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेगी, तो इसमें भी बंद कमरा इजलास अगर होता है तो बहुत कुछ हमारे सामने खद्दोखाल जो है इस दिफाई मुआहदे के सामने आएंगे। वैसे तो इस दिफाई मुआहदे के मजीद खद्दोखाल जारी करने की जरूरत भी कोई नहीं है, एक लाइन ही बहुत है, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ, और पीस थ्रू स्ट्रेंथ। वही बिल्कुल, इस पर कोई तनकीद भी नहीं कर सकता क्योंकि नेटो इसी एक असूल के तहत चल रहा है। अब नेटो के ऊपर अब अमेरिका किस मुंह से कहे कि भाई अटैक ऑन वन, अटैक ऑन बोथ, आप नहीं कह सकते, एग्रेसर का मिलकर मुकाबला। एंड इंडिया इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है, और अरब ममालिक जो हैं उनमें इंडिया की डिकेड्स की जो मेहनत है, दिहाइयों के पर मुहित जो मेहनत है, वो इस वक्त उस पर पानी फिर चुका है। पाकिस्तान और सऊदीया के एक डिफेंस एग्रीमेंट ने बिल्कुल ये साबित किया कि 100 सुनार की एक लोहार की। और वैसे भी इसमें मिस्र तो कह रहा था कि एक अरब अलायंस बने, लेकिन सऊदीया ने कहा सिर्फ अरब अलायंस नहीं बल्कि एक इस्लामिक अलायंस बने जिसमें वो मुस्लिम कंट्रीज जो नॉन अरब हैं वो भी शामिल हों। तो ये एक इस्लामी इत्तेहाद है और इसमें मजीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। और कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अहम तरीन वफ्द की सूरत में बुलाया हुआ है वो भी अहमियत का हामिल है। लेकिन सऊदी और पाकिस्तान अब रुकने नहीं जा रहे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और ये इस वक्त तमाम तर इंडिकेटर्स भी हमें इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। और ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त डिफेंस के डायनेमिक्स और जो ताकत है उसमें भारत को ये लग रहा होगा कि भारत शायद कुछ ना कुछ मजीद कर रहा है ताकि अगली जंग में वो अपर हैंड हासिल कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान ने टेबल्स टर्न कर दिए हैं, और अब पाकिस्तान जो बनाने जा रहा है और जो हथियार एक्वायर करने जा रहा है और जितनी बड़ी तादाद में करने जा रहा है, ये भारत के लिए बिल्कुल बिलाशुबा बहुत बड़ा दर्द सर है। और भारत की जो चीखें हैं और वेस्टर्न मीडिया की जो चीखें हैं वो बेसबब नहीं है, उसकी वजह भी यही है। और अब पाकिस्तान और सऊदीया ने फौरी तौर पर जो काम भी शुरू कर दिया, दिस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक एंड इट मैटर्स अलॉट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।